दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्यन ड्रग्स मामले में अचानक से एक फिल्मी ट्विस्ट आ चुका है। फिल्मी इसीलिए क्योंकि फिल्मों में भी आप देखते होंगे कि जब किसी रसूखदार आदमी के बेटे या बेटी को पकड़ा जाता है तो सच्चा गवाह भी अचानक से पलटी मार देता है। कुछ ऐसा ही हमें आर्यन के केस में भी देखने को मिल रहा है। एनसीबी के एक गवाह ने यहाँ पर यू टर्न ले लिया है। उसने हलफनामा जारी किया है जिसमें एनसीबी पर आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि वो वसूली करना चाह रहा था। करोड़ों की डील हो रही थी। इस हलफनामे में क्या क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन आरोपों का एनसीबी की तरफ से मजबूती से जवाब दिया गया है। एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि आर्यन और उसकी मित्र मंडली ने डार्क नेट के जरिए ड्रग की खरीद फरोख्त की है, जिसके पुख्ता और पक्के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये सब कुछ किया गया है, जो हम आपको पहले ही अपनी एक रिपोर्ट में बता चुके हैं। जब से शाहरुख का बेटा आर्यन खान एनसीबी के शिकंजे में आया है दोस्तों, तब से ही तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है कि जानबूझकर झूठे आरोप में आर्यन को फंसाया गया है, क्योंकि आर्यन खान है इसीलिए ही उसे पकड़ा गया है। शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। वानखेड़े बीजेपी के इशारे पर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की छवि धूमिल करने के लिए कभी उनकी सिस्टर को घसीटा जाता है, कभी उनकी मां का नाम लिया जाता है और कभी उनके फादर पर लांछन लगाया जाता है। और यहाँ तक आरोप लगाए जाते हैं कि समीर मालदीव्स और दुबई जाकर बड़े स्टार्स के साथ डीलिंग करते हैं, जिसके एवज में वो उन पर केस नहीं बनाएंगे। खैर, इन सब बातों का समीर वानखेड़े जवाब दे चुके हैं, लेकिन अब अचानक इस हलफनामे के नाम पर जो विस्फोट हुआ है वो सारी हदें पार कर देता है। जानबूझकर केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह की हेडलाइंस बन रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा हमेशा होता रहा है। जैसे ही एनसीबी की तरफ से पक्के सबूतों की बात कही जाती है तो अचानक से एक गवाह पलटी मार देता है और इस तरह का हलफनामा जारी करता है, जिसका उद्देश्य साफ तौर पर समझा जा सकता है। इस हलफनामे को आप पढ़ेंगे तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये काफी मंझे हुए वकीलों की मदद से बनवाया गया है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है, जिसका सरल भाषा में मतलब यही निकलता है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पकड़ा है क्योंकि वो आर्यन को पकड़कर रिश्वत लेना चाहते थे, शाहरुख खान से वसूली करना चाहते थे। 25 करोड़ की डील की बात हो रही थी, जिसे 18 करोड़ में सेटल किया जाना था और इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। और ये पूरी डीलिंग किरण गोस्वामी, सैम डिसूजा और शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच हो रही थी। और आखिर में इस हलफनामे में लिखा गया कि 25 करोड़ की ये डील फाइनली 18 करोड़ में सेटल हुई। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब 18 करोड़ में ये डील फाइनल हो चुकी थी, सेटल हो चुकी थी, तो फिर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को क्यों पकड़ा? क्यों आर्यन खान आज सलाखों के पीछे है? और 18 करोड़ तो क्या, 25 करोड़ देना भी शाहरुख खान के हाथ के मैल के बराबर है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाहरुख खान ये रकम अरेंज नहीं कर पाए होंगे। वो तो छींक दें और 25 करोड़ यूं ही निकल जाएं, इतनी संपत्ति है उनके पास। तो ये बहुत मामूली डील थी शाहरुख के लिए। और ये डील फाइनल हो चुकी थी तो पूजा ददलानी एंड टाइम पर किरण गोस्वामी और सैम डिसूजा का कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, जैसा कि इस हलफनामे में लिखा गया है? तो इससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या ये डील फेल हो चुकी थी या डन हो चुकी थी। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि किरण गोस्वामी, सैम डिसूजा और पूजा ददलानी की कार में मीटिंग हुई थी। तो ये भी एक जांच का विषय बन जाता है कि ये लोग कब मिले, कहाँ मिले, ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई। इसके सीसीटीवी फुटेज भी निकालने चाहिए, जैसा कि वाजह के केस में सारी डिटेल्स निकाली गई थी। तो अगर इस हलफनामे में लिखी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं किरण गोस्वामी के इस बॉडीगार्ड प्रभाकर ने एक और बेहद हैरान करने वाली बात, होश उड़ाने वाला आरोप लगाया है कि एनसीबी ने उससे 5-6 पेजेस में ब्लैंक पेजेस में साइन लिए थे। तो यहाँ हम इन जनाब से पूछना चाहेंगे कि आपने ऐसा किया ही क्यों? कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस तरह की गलती नहीं करेगा, ब्लैंक कागजात पर साइन नहीं करेगा। तो इतनी समझ तो आप में भी रही होगी। जब आप इस बात का ढिंडोरा अभी पीट रहे हैं तो आप तब इतनी आसानी से विक्टिम कैसे बन गए? कैसे इतनी आसानी से ब्लैंक पेजेस पर अपने साइन दे दिए? जब आप ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे कि आर्यन मामले में इतना घोटाला चल रहा है,
25 करोड़ 18 करोड़ की डील हो रही है। पूजा ददलानी, सैम डिसूजा और किरण गोस्वामी के बीच इस तरह का सौदा हो रहा है। तो ये सब देखते समझते हुए भी आपने ब्लैंक पेजेस पर अपने साइन दिए क्यों? तो जनाब, आरोप तो आपने लगा दिए, लेकिन अब इन सारे सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। साबित करना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। आपने समीर वानखेड़े जैसे शेर की मान में मुंह मारा है। इतनी आसानी से तो अब वो भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपको अपने आरोप साबित करने ही पड़ेंगे, वरना एनसीबी अब आपको भी नहीं छोड़ेगी। वहीं एनसीबी के हेड समीर वानखेड़े ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ ये जो हलफनामा जारी किया गया है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किसी बहुत बड़े खेल का ट्रेलर है। तो इन सारी बातों का क्या मतलब है दोस्तों? मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां के नेता, जहां की सरकार, जहां का पूरा सिस्टम एक ड्रग के आरोपी को बचाने के लिए मैदान में उतर आए, तो वैसे माहौल में इस तरह की चीजें तो होंगी ही। गवाह भी पलटेंगे। अभी तो एक पलटा है, कल और पलटेंगे। ये किरण गोस्वामी भी गायब हो चुका है। जब से आर्यन के साथ उसकी सेल्फी वायरल हुई है, तब से ही वो फरार है और उसके पीठ पीछे किरण गोस्वामी का बॉडीगार्ड सामने आता है और इस तरह का हलफनामा जारी करता है। तो ऐसे में किरण गोस्वामी का भी पता चलना बेहद जरूरी हो गया है। और इसका ये बॉडीगार्ड प्रभाकर, जिसने ये हलफनामा जारी किया है, क्या ये एफिडेविट उसने किसी दबाव में जारी किया है? ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि अगर ये सच बोल रहा है तो जब इतना सब कुछ ये जानता था, इतनी सारी बातें इसे मालूम थी, तो इतने दिनों तक ये चुप क्यों था और अचानक इस तरह से हलफनामा क्यों जारी किया? और यहाँ हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो इस पूरे मामले में यही है कि जब आर्यन खान को पकड़ा ही इसीलिए गया था ताकि ये 25 या 18 करोड़ वाली डील हो सके, तो डील तो हो चुकी थी। फिर आर्यन को क्यों पकड़ा गया, क्यों उसे जेल में डाला गया? तो इन सब बातों की गहराई से जांच होना बेहद जरूरी है। जहां पूरा सिस्टम भ्रष्ट नजर आ रहा है, वहां समीर वानखेड़े जैसे सच्चे और ईमानदार अफसर पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बिना डरे बेखौफ होकर ड्रग माफियाओं के सीने पर चढ़कर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से गंदे आरोप नहीं लगाए। कभी आप उन्हें बीजेपी के हाथ की कठपुतली बताते हैं, कभी आप उसकी माँ बहन पिता पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि वो वसूली करता है, बॉलीवुड को जानबूझकर टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में अब इस हलफनामे की सच्चाई पता लगाना बेहद जरूरी बन जाता है। और ये काम खुद एनसीबी का भी है, पुलिस का भी है और सेंट्रल एजेंसीज का भी है। इस पूरे मामले में क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और समीर वानखेड़े का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।